हेलो गाइस, मेरी मॉर्निंग जो है वो यहाँ जिम से स्टार्ट हुई थी। मैं जिम गई थी और जिम से एक्सरसाइजेस वगैरह किया मैंने अपना। फटाफट से साइकिलिंग की, कर्ल किया, फिर लेग प्रेस किया। और ये सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद मैं बहुत थक गई थी, तो फिर मैं आ गई थी ऊपर। फिर मम्मा मेरी बात होने लगी उनसे और हम डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्निंग में हमें जाके मेडिसिन लानी थी शॉप से, लेकिन मम्मा ने देखा नहीं था। तो मैंने यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से बात किया कि भाई जाने दो, तो बोला नहीं, आप एडमिट हो चुके हो तो आप नहीं जाओगे और आपकी मम्मी ही पूछ के गार्ड से जाएंगी। तो फिर मैं भी जुगाड़ू लाल हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि मैं जिम जा रही। तो बोले ठीक है। तो फिर मैं जाके मम्मा को सारा सामान वामान दिलाई, वहाँ से दिला के ले आई। और उसके बाद फिर मम्मा यहाँ आ गई और उनको पता भी नहीं चला कि मैंने सामान दे रहा है। वो गई और मम्मा से पूछते भी, आप चली गई आप? मम्मी बोली कि हाँ, मैं जाके ले आई सब सामान। तो मैंने फिर देखो दोनों का काम हो गया ना। ऐसे मम्मी परेशान हो जाती बेचारी, कहाँ ही जाती लेने के लिए। और फिर मैं ब्लड टेस्ट कराने भी चली गई थी, क्योंकि मुझे अपनी रूटीन चेकअप करानी थी, उसके बाद ही ब्लड टेस्ट होना था। और मम्मी मेरी देखो सेवा भी कर रही थी, मेरे हाथ पैर दबा रही थी, बहुत मैं थक गई थी। तो मेरी मम्मी की बस ऐसी बातें चल रही थी ठीक ठाक से। यहाँ पे मेरी रिपोर्ट आ गई थी, मैं सो के उठी थी, तो प्लेटलेट्स तो ठीक था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था और सब कुछ सही था। तो मैं लड्डू खा रही थी खुशी में। और मैंने लड्डू खाने के बाद फिर काफ़ी एक्साइटमेंट में थी, तो लड्डू खाया। फिर आप लोग को बता भी रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, तो मैं डांस भी की खुशी में कि चलो मेरी रिपोर्ट थोड़ी ठीक आई है, बढ़िया है। यार एग्ज़ाम हो या फिर लाइफ का रिज़ल्ट है ना, जिसके लिए 3-4 महीने से आप इतना ट्राई करते हो, अगर वो चीज़ हो जाती है तो खुशी बहुत होती है। लग रही है दोस्तों, देखो ये बीटाडीन है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि सर्जरी से पहले इसे 3 बार अप्लाई करना है फुल लेग में, जिसमें मेरी सर्जरी है। तो मेरा राइट नी का है, ये बैक्टीरिया को कम करता है। हमारे पैरों में ऑलरेडी इतनी बैक्टीरिया होती हैं, तो उसके लिए है ये। तो हम ये फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और 2 घंटे बाद हम इसे फिर से करेंगे और इसे फुल लेग में करना है। तो मम्मी मुझे लगाने जा रही हैं, तो मैं इसको लगा के फिर आपको दिखाती हूँ कितनी चिपचिपा और गंदा सा होता है। और मम्मी मेरी हैं तो सब कर रही हैं मुझे उतनी टेंशन भी नहीं है, यही लगाएंगी और यही छुटाएंगी सब कुछ। हेलो दोस्तों, देखो अभी एक आया डॉक्टर। अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, मैंने डांस वांस भी कर ली, मैंने सब कर लिया, पार्टी भी कर ली, मिठाई भी खा ली। बोलता है अभी कल फिर से सुबह तुम्हें ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। मम्मी की तो बीपी हाई हो गई। मैं तो तैयार हो गई उसको 4 बार सुनाने के लिए। मैं सोच रही थी मैं क्या क्या कहूंगी। वो बोलेगा कि मैंने नहीं कहा, तो मैं बोल दूंगी सीसीटीवी कैमरा लगाए, निकाल के देखो किसने बोला है। जब कल की रिपोर्ट लेनी थी तो आज क्यों आपने कहा आज कि क्यों आज मेरे ही बिटिया करा? का खून निकलवाया ना मम्मी? हाँ मेरे बिटिया का खून निकलवाया, इतना पैसा चूस रहे हैं। अच्छा। हॉस्पिटल में इनका मन था कि मैं कुछ कुछ भी नहीं खाऊं, ये दुखी दुखी सी हैं क्योंकि कल मेरी सर्जरी है। मैंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी सर्जरी होनी है वो इतना खुश होके ब्लॉग बना रहा है वो डांस कर रहा है, तुम क्यों इतनी दुखी हो? तो इसलिए मैंने इनके लिए ना, देखिए मैंने कुछ मंगाया है, मैं आपको दिखा। सी फ्रेंड्स, मैंने इनके लिए क्या क्या मंगाया व्रत में। ये सारा कुछ ब्लिंकिट से आया है और 10 मिनट में दे दिया। ये मखाना, ये चिप्स, ये नमकीन, मैंने इतना कुछ इनको मंगाया। देखो मेरी मम्मी को इतनी ठंडी लग गई है, ये तो देखो इनके लिए पैसे पैसे पैसे, सिर्फ इनके लिए पैसे ही मैटर करते हैं। इनको अपनी भूख, इनको अपनी किसी भी चीज का ख्याल नहीं, सिर्फ ये बचाना चाहती हैं, बचाना, सिर्फ बचाना चाहती हैं। पता नहीं क्या करेंगी ये पैसे। शादी करनी है मुझे, तो कहाँ से मिलेंगे पैसे? बचाऊंगी तभी तो। देखो ये मेरी शादी की टेंशन पहले ले रही हो, और दोस्तों मुझे शादी वादी करनी नहीं है, क्योंकि देखो लाइफ में इतनी चीजें हैं, किसकी मैं जिंदगी बर्बाद कर दूं बताओ? कौन है ऐसा जो मुझसे शादी करने को तैयार है? कमेंट में जरूर बताना। मम्मी जी खा के बताओ कैसा लगा, आप खाओ ना पहले। अभी मम्मी जी के लिए जो ऑर्डर किया था ना, पूछते हैं टेस्ट कैसा है। अच्छा है। अच्छा है, चिप्स का भी खा के देखो।
महंगा है तो क्या हुआ, टेस्ट तो अच्छा है। क्यों, आपको भी लगता है ना कि जो चीज़ महंगी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है? ऐसा नहीं है, लेकिन देखो हम हॉस्पिटल में हैं, अगर कोई चीज़ हमें 15 मिनट में मिल रही है। तो है ना, बेसन बेसन का होता है साथ। हाँ तो बेसन तो नहीं खाया जाता। देखो उसमें लिखा होगा। अरे नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं करेंगे जो व्रत में नहीं खाते हैं। देखो इसमें, अरे इधर देखो, इसको देखो, नहीं वो तो आलू का ही है। देखो ये देखो आलू के छिलके से बना है। और इसमें पीनट डला है, मतलब मूंगफली, सेंधा नमक है, और मैंगो पाउडर मतलब आम का पाउडर है थोड़ा, और थोड़ी सी रेड चिली है। हाँ तो वही, जैसे बेसन तो नहीं है ना। नहीं, मेरे को लगा हम लोग जो खाते हैं, मुझे आज तक यही पता था कि वो बेसन का बनता है। तभी तो मैं कही कि व्रत में बेसन का थोड़ी बना के देंगे। अच्छा, तो मुझे लगा बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं अपनी बेटी को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि यही मंगाई है, यही पैसा भी दी है। तो देखो दोस्तों, पैसे तो मैं इनसे वसूल लूंगी, वसूल ही लूंगी मैं इनसे। और ये ना हमेशा ही मुझे देती ही रहती हैं, तो ये इनका वही। तो मैं इसको दे देती हूँ भले, लेकिन मैं अपने लिए नहीं खर्च कर पाती। तो वही होता है, माँ बच्चों के लिए करते हो, बच्चों माँ बाप के लिए करते हैं, तो बात तो बराबर ही हुई ना। आप मेरी जिम्मेदारी हो और मैं आपकी हूँ। अब तुम खाना खा। शादी वाली बात पे सीरियस मत होना, कमेंट मत करना, क्योंकि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। लड़की भाग जाएगी और अकेले रह जाओगे, है ना मम्मी? अभी मैं करूंगी नहीं इसके। हाँ, अभी मम्मा मेरी शादी नहीं करेंगी, आराम से हम अभी बहुत पूरा वर्ल्ड घूमेंगे ना। अभी हम घूमने जाएंगे, हम कितनी सारी अभी चीज़ें करेंगे। मम्मी को इतने सारे मुझे 4 धाम कराना है, मेरे लिए मम्मी इतनी सारी मन्नतें मांगी हैं, उसको भी पूरा करवाना है। अभी इसका पैर सही हो जाए और ठाकुर जी करे जल्दी से, तो हम लोग जाएंगे वृंदावन, और वहाँ फिर द्वारकाधीश उनका बाकी बिहारी का दर्शन करेंगे, राधा जी का दर्शन करेंगे, फिर हम लोग घूमेंगे वहाँ पे, परिक्रमा करेंगे, तब आएंगे। चलो देखो दोस्तों, मुझे खाने में क्या मिला है। इतना खाना तो मैं कभी खा भी नहीं पाती, लेकिन इनकी सफाई देखो यार। कुछ भी कह लो ना, ये प्लेट बड़ी प्यारी है, मेरे को चुराने का मन करता है, लेकिन वो जैसे ही सुबह होता है ले जाता है। चाहे हम धुले हो इसको चाहे नहीं धुले हो, ऐसे उठा ले जाता है ना मम्मी। तो 9:30 बज चुके हैं, तो मैं खाना खा लेती हूँ फटाफट। देखो ये हमारा सेकेंड टाइम हो गया लगाने का बीटाडीन। हम रात भर माँ बेटी लगाओ छुटाओ ही करेंगे। हम इरिटेट हो गए हैं, और मेरी मम्मी को इतना डर लगता है ना, ऐसा लगता है कि बीटाडीन मुझे खा जाएगा, इतने कोमल हाथों से लगाती रहती हैं। अरे एक बार मैं ऐसे बताओ मैं, अरे लगा तो रही हूँ। सुनो, एक बार मैं ऐसे पकड़ी, ठीक है, सीधे ऐसे ले गई, ऐसे कर दी, फिर दोबारा पकड़ी, ऐसे की, ऐसे कर दी। क्या लोचर कर रही हो? तो आधा तो कर देती हूँ ना, फिर आधा रात में कर दूंगी। हल्दी लगा रही हो? देखूंगी वहीं ऑपरेशन थिएटर में कोई अच्छा लगेगा तो। बोलो हल्दी रस्म करके आई हूँ, मैं बाद में कर लूंगी। तो वो साल जाने के बाद शादी कर लेना। हाँ तो है, कोई डॉक्टर मिल जाता तो मैं हड्डी वाले में मिल जाए या तो हेमेटोलॉजी में मिल जाए। काय 2 ही चीज की क्या जरूरत है। बुखार के तो पता है पैरासीटामोल खाते हैं। तुम सोचो, यही काम पिछली बार पूरी रात करना पड़ा था, सुबह कैसे नींद खुल जाए मेरी। मैंने जिंदगी में कभी अपने पैरों पे वैक्स रेजर अपने से लगाई थी। कौन है लगाने वाला वहाँ? नहीं, अगली बार। तो कौन था? और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो जो दवाई खाने के लिए देते हैं, वो एंजाइटी को कम करने के लिए देते हैं, जो घबराहट होती है, खा लिए।
और घबराहट पड़ गई क्या? अरे नींद आ गई रिलैक्स होने के बाद। अब सुबह डॉक्टर फोन कर रहा है तो कहाँ पता चल रहा है। सो गई? सो गई मैं। फिर कैसे जागी? अरे भैया कितना अस्पताल में थे ना? नहीं, जीजा जा रहे थे लेने भी। अच्छा, रूम में पे थी तुम? हाँ। अस्पताल में सुबह से आई? सुबह से ही बुलाए थे 6 बजे। अच्छा। तो मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। सर, जिस दिन ऑपरेशन था उसी दिन देखो, आए सबसे थे। पहले मैंने पूरा रेजर मारा, फिर बीटाडीन, फिर धोई, फिर लगाई, फिर धोई, फिर लगाई, फिर सुबह से उठ के लगाई। अरे थक गई थी मैं सो गई दवाई खा के। तो फिर क्या, डॉक्टर फोन पे फोन, भैया किसको, ज्यादा तो मेरे दोस्त यार थे ही नहीं, वो अर्जुन था, उसको फोन किए, वो भी नहीं उठाया। उसको क्या पता कि रश्मि मतलब सो गई है या क्या कर रही है। फिर मेरी नींद खुली अचानक से, तो डॉक्टर का फोन पे फोन। फिर मैं आई। तब क्या हुआ? और मैं आई और उसके बाद सबसे लास्ट में मेरा ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स जो थी ना वो 56,000 थी। मेरी 4 बजे ओटी लास्ट होती है, उस टाइम पे हुई सर्जरी। मैं यूं मुंह बना के, अंकित सर ना जो मेरे डॉक्टर हैं आते थे बार बार, रश्मि टेंशन मत ले, मैं तेरी सर्जरी करूंगा। अरे तो लास्ट में किए तो क्या बढ़ गई वो? बड़ी नहीं तो मनाए ना एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को। अच्छा, बार बार कहना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, मुझे कुछ हो जाता तो एनेस्थीसिया मतलब वही डॉक्टर मनाए तो फिर? हाँ, मतलब एक रिस्क लेना होता है जिंदगी में, हर बार कोई रिस्क नहीं ले सकता है ना। अब तो हो गया ना। सी गाइस, मैं येलो से येलो हो गई, डबल येलो। अब इसको फिर 2 घंटे बाद छुटाना है। मेरी मम्मी को नींद आ रही है, इस बार मैं खुद ही छुटा लूंगी। अरे नहीं जगा। देखो यार, खुद को स्ट्रांग रखना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी मैं हंसती रहती हूँ। मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टेंशन में रहती हैं, दोबारा मेरी सर्जरी है। बट दुख तो होता है। अभी एक रिपोर्ट आई, उसमें मेरी TLC बढ़ी है, मीन्स मेरे बॉडी में थोड़ी इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी होश है, डॉक्टर ही बताएंगे कि सर्जरी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन है तो चांसेस कम है। लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या होता है।